नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग सब बात करेंगे कि कैसे कैसे जो है ट्रिपल आई पर एडमिशन लिया जाए। फर्स्ट एजेंडा हम लोग का है कि व्हाई वुड यू लाइक टू टेक एडमिशन इन ट्रिपल आई। आप ट्रिपल आई में एडमिशन क्यों लोगे? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट एडमिशन इन ट्रिपल आई। ट्रिपल आई में एडमिशन पाने के क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंस है, और अगर कोई एडमिशन लेता है और वो डिग्री कोर्स करता है तो कौन लोग होंगे जो इसका बेनिफिट मिलेगा। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है एडमिशन होने के लिए, एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन के लिए। इसमें कितने सेक्शंस होते हैं पूरे इंटायर कोर्स में, और कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, और फाइनली जब आप सेक्शन बी कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें एक प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसका प्रोजेक्ट किस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये है कि व्हाई वुड यू लाइक टू टेक एडमिशन इन ट्रिपल आई। आप ट्रिपल आई में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं? देखिए, ये ट्रिपल आई का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक प्रोफेशनल बॉडी है, ना कि कोई इंस्टीट्यूट है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, और उनको अगर मान लीजिए कि वो जिस जगह पे काम कर रहे हैं उस जगह में अगर उनको प्रमोशन नहीं हो रहा, तो ये आपका एक एडिशनल क्वालिफिकेशंस होता है जो कि आपका बीई के इक्विवेलेंट, बीई मतलब होता है कि बैचलर इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट ये होती है, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में उनका प्रमोशन में ये हेल्प करता है। तो पहला चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि आप एडमिशन तभी लो जब आपको लग रहा है कि आप अपना क्वालिफिकेशन इन्हेंस करना चाहते हो, साथ ही साथ आपको आगे ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन की ज़रूरत हो। सेकंड नंबर पे आते हैं कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट एडमिशन इन ट्रिपल आई सी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, और ख़ासतर तौर पे उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी प्रोफेशनल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। कोई फ्रेश स्टूडेंट अगर ये करता है तो उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहली बात तो कि वो एडमिशन उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि जब भी आप एडमिशन लेने जाइएगा इसका, तो आपको उसमें एक वर्क एक्सपीरियंस मांगता है। तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस लाना मुमकिन नहीं होता है, तो वो नहीं ला पाएंगे। तो इसमें तो पहली बात बहुत ही क्लियर हो गया कि आप जो है एडमिशन फ्रेशर नहीं ले सकता है, सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ आता है कि हु विल बी बेनिफिशियल आफ्टर डूइंग डिग्री फ्रॉम ट्रिपल आई सी। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका बेनिफिट वो लोग ले सकते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा कि कोई एक कैंडिडेट जो डिप्लोमा किया हो और वो डिप्लोमा में करने के बाद उनका प्रमोशन रुक गया है, हो नहीं रहा है, तो फिर वो ये कोर्स कर सकता है, इजीली अवेलेबल है, कोर्स का कंटेंट भी काफ़ी इजी है, तो वो कर सकता है। और करने के बाद जो है उनका जो डिग्री आएगा वो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू बीई। सो वो फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रमोट करता है, बट ये डिपेंड करता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन इस ट्रिपल आई को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। बट आज के दौर में मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स, आई मीन जैसे ट्रिपल आई कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स है, वो इसको वैल्यू देता है, तो आप बेहिचक इसमें कर सकते हैं। फिर आता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू गेट एडमिशन।
आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सी, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो +2 करने के बाद ही जॉब कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिप्लोमा करने के बाद जॉब कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें दोनों तरह के ही कैंडिडेट मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो कर सकते हैं। मान लीजिए जिसके पास डिप्लोमा की डिग्री है तो वो इजीली जो है अपना डिप्लोमा का डिग्री क्वालिफ़िकेशन दिखा करके वो इसमें एडमिशन ले सकता है। और मान लीजिए कि जिनके पास +2 की डिग्री है, प्लेन है, वो नॉर्मली हो सकता है कि प्लेन ग्रेजुएशन कर रखा है, बट उसके पास अगर +2 की डिग्री है तो वो +2 के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकता है। देन फिर आता है कि व्हिच डॉक्यूमेंट्स आर नीड टू गेट एडमिशन। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम एडमिशन की बात करते हैं तो उसमें दो तरह की चीज़ आती है। एक है आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि अगर आपके पास +2 का सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा के सर्टिफिकेट है तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको वर्क एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट भी मांगेगा, और वो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अपना ऑर्गेनाइजेशन के जो HR पर्सन हैं उनसे आप बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देन आता है कि हाउ मेनी सेक्शन सेमेस्टर इज देयर इन इंटायर कोर्स। सी, इसमें बेसिकली 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन P, सेक्शन A, सेक्शन B, और एक फाइनल एक आता है प्रोजेक्ट। तो प्रिलिमिनरी सेक्शंस में जो है जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उसके लिए 2 पेपर छूट मिल जाती है। उनको 2 पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक है मैथमेटिक्स और दूसरा है इंजीनियर ड्राइंग। तो इस तरह से सेक्शन P में 6 पेपर रहते हैं, और जो +2 वाले हैं उनको 6 का 6 ही पेपर देना पड़ता है। और जो सेक्शन A है उसमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स रहते हैं, सेक्शन B में भी 8 सब्जेक्ट्स रहते हैं, और फाइनल एक प्रोजेक्ट होता है। और वो फाइनल प्रोजेक्ट आप तभी सबमिट कर पाएंगे जब आप सेक्शन B सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। नाउ आता है कि हाउ टू अकम्प्लिश योर प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेक्शन B। सी, अगर आप सेक्शन P, सेक्शन A, सेक्शन B कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं आप वहाँ पर रहते हुए कोई भी आसानी के साथ जो है आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ हेल्प या सपोर्ट चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मेरे वो यूट्यूब चैनल के में वीडियो में कमेंट्स कीजिए, मैं आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। हो सके तो मैं आपको प्री मेड प्रोजेक्ट भी दूंगा, बस आपको थोड़ी बहुत एडिट करना पड़ेगा। अभी बात आता है कि इसमें इसका फी स्ट्रक्चर क्या होता है। सी, अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हैं और उसका फी स्ट्रक्चर जो है टोटल 5,600 रुपया है, जिसमें कि आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एडमिशन फ़ी 3,000 रुपया लेता है। एग्जाम्शंस फ़ी मैंने कहा था ना ऑलरेडी कि इसमें 2 पेपर जो है आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिप्लोमा वालों के लिए, तो उनके लिए एग्जाम्शन फ़ी है 2,000 रुपीज़। और आपका जब आप इसमें इनरोल हो जाते हो, एडमिशन हो जाते हो, तो उसके लिए आपको एक आई कार्ड मिलता है जिसका अमाउंट पड़ता है आपको 100 रुपीज़। और एडमिशन फॉर्म फ़ी, जो एडमिशन का लिए जो आपको फॉर्म चाहिए होगा उसके लिए भी 500 डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इस तरह से डिप्लोमा वालों के लिए टोटल जो है 5,600 रुपीज़ लगेगा। सिमिलर वे में जो 12 पास स्टूडेंट्स हैं अगर वो करना चाहते हैं तो उनके लिए टोटल जो है 3,600 रुपीज़ लगेगा। उनको यहाँ पर जो है 2,000 रुपीज़ जो है वो कॉन्सेशन हो जाता है, क्योंकि उनको एग्जाम्शन नहीं, उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है। नेक्स्ट आगे आते हैं, ये है III का एडमिशन फॉर्म। कुछ इस तरीके से फॉर्म दिखता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो ये जो फॉर्म है आप इनके वेबसाइट पे जा कर के ईज़िली आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको एक पासपोर्ट साइज की रिसेंट फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, और
आपका जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो या +2 के जितने भी हैं, वो सारे का आप नोटरी से, सबसे इजी मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी कोर्ट में चले जाना, आप सिविल कोर्ट में जा कर के वहाँ के जो भी नोटरी है आप उनसे नोटरी करके अटेस्टेड करवा लीजिएगा। और इजीली जो है, साथ ही साथ आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के एचआर से बात करके उनका वर्क एक्सपीरियंस भी ले लीजिएगा और फी का डिमांड ड्राफ्ट बनाइए और फिर उनको डिमांड ड्राफ्ट बना करके आप भेज दीजिए। इस इंटायर प्रोसेस में करीब करीब आपको 1 महीना का समय लगेगा। आपका जैसे एडमिशन हो जाता है तो आप उधर से आपको एक रिवर्स रिटर्न एक पार्सल आएगा जिसमें आपका आई कार्ड वगैरह सारा चीज़ उसमें रहता है। अभी बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो सेक्शंस होता है वो जस्ट मैं एक पिक्चोरियल व्यू में आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका सेक्शन पी है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है एंड फाइनल प्रोजेक्ट है। तो धन्यवाद। अगर इसमें आपको कुछ ज़रूरत हो, अगर एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको हमेशा मदद करता रहूँगा। जस्ट आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मेरे वीडियो को अगर पसंद है लाइक करें, तो सब्सक्राइब बटन पर प्लीज़ एक बार आप बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।